नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति यानी हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है। अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुघाट जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। तो यहाँ पर नदियों परियोजना दी गई है। सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध और गोविंद सागर बांध। झेलम नदी पर है किशनगंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर है सलाल बांध, दुल्हस्ती या अस्किनी बांध और बगलीहाल परियोजना। रावी नदी पर है थीन बांध और चमेरा परियोजना। ब्यास नदी पर है पोंग व हरिके बांध। गंगा नदी पर है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है और फरक्का बांध। यमुना नदी पर है लखवार ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध जो कि रामगंगा परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। घाघरा नदी पर है घाघरा बांध। शारदा नदी पर है शारदा बांध। गंडक नदी पर है त्रिवेणी के पास बैराज है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। चंबल नदी पर जो परियोजना है उनमें है गादी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है। बेतवा नदी पर है माता टीला बांध और राजघाट बांध। सो नदी पर है डेहरी में सिंचाई, बरास और बाण सागर बांध। दामोदर नदी पर जो परियोजना है उनमें है पंचेत हिल, तेलैया, कोनार, अय्यर, बरगमो बांध, मैथान बांध। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, यहाँ राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध है गोदावरी नदी पर। कृष्णा नदी पर है श्री सैलम और नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा नदी पर है ममल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। नर्मदा नदी पर है महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अलंकेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर है काकरापाड़ा बांध, उकाई बांध। महानदी पर है हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा बांध और बरोज बांध। और मही नदी पर है वनकवोरी बांध और कदाना बांध। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। तो यहाँ पर संधि या समझौते संबंधित देश और संधि समझौते की प्रकृति दी गई है। तो सबसे पहले है शारदा या महाकाली समझौता। यह भारत और नेपाल के मध्य हुआ है वर्ष 1996 में। महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। नेक्स्ट है कोसी समझौता जो कि हुआ है भारत और नेपाल के मध्य। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता है और 1966 में इसमें संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है गंडक समझौता जो कि हुआ है भारत और नेपाल के मध्य। नेपाल में गंडक बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता है यह। नेक्स्ट है गंगा समझौता जो कि हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश संधि हुई थी। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र, इनमें शामिल नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज व इनकी सहायक नदियां। और यह समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक और संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। तो यह है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। अगला प्रश्न है, जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है और यह भारत के सहयोग से निर्मित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, तेलुगु गंगा परियोजना
परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की। अगला प्रश्न है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग जो कि असम में है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए। तो इनमें है कोसी मेची, गंडक, गंगा, शारदा, यमुना, महानदी, गोदावरी, केन, बेतवा, पार, तापी, नर्मदा, बेतती और वर्धा। कोसी, घाघरा, घाघरा, यमुना, गंगा, दामोदर, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कृष्णा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, दमन, गंगा, पिंजाल, नेत्रवती और हेमावती। तो यह है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है मेजाबाद राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी पर। अगला प्रश्न है बगलीहाल पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चेनाब नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मामल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। तो यहाँ पर राज्य और जल की मात्रा दी गई है टीएमसी और टीएमसी का फुल फॉर्म है 1000 मिलियन क्यूबिक। तो तमिलनाडु में है 419 टीएमसी, कर्नाटक में है 270 टीएमसी, केरल में है 30 टीएमसी और पुदुचेरी में है 60 टीएमसी और टीएमसी का फुल फॉर्म है 1000 मिलियन क्यूबिक। और नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।